खेल रहे हैं। अच्छा हम बोले कि गुल्ली कौड़ी अकेले खेल रहे हो कि और कोई साथ में है? तो बोला 2-4 लड़का था चला गया, लेकिन हम अकेले खेलने में अच्छा लगा हमको। अच्छा हाँ, तो हम गुल्ली कौड़ी खेलना तो हो गया, भूख भी लगा होगा। बोला कि हाँ चाचा भूख भी लगा है। तो हम बोले कि तुम चले जाओ घर, जा करके खाना पीना खाओ, और हम तब तक कहीं से घूम फिर कर आते हैं चाय पत्ता। ये बहाना लगाने लगा हम भी चलेंगे चाचा। तब लास्ट में बोलना पड़ा हम जा रहे हैं जंगल शिकार खेलने के लिए। अच्छा तो जानते हो कि 6 महीना अगर घर में रहते तो 12 महीना बाहर में रहते हैं। बाहर में रहते हैं, यही बात है। बोला कि नहीं हम भी जाएंगे शिकार खेलने, रेबुरबर के गाछ हम सब तो गोली गट्ठा चलेंगे, तुम क्या करेगा? वो हम तो बाघ हरिण मारेंगे। ये बोला कि हम धैर्य से मारेंगे। अब बताइए बाबू क्या करेंगे? उसके बाद भी इसको हम 2-4 कोड़ा मारबो किए, लेकिन रोने लगा। तब बोलता है क्या चाचा जी आपने एक बचपन से हमको पोस पाल करके इतना बड़ा किए, तो हम बात तो सही है। उसके बाद बोला चाचा जी हाँ आप तो मेरा चाचा है, हम आपका बेटा है, इसमें तो कोई शक नहीं है। सही बात है। तो आप मेरे लगा करके मेरे कपार पर हाथ रख करके कहिए से बेटा हम जंगल शिकार खेलने के लिए जा रहे हैं कि मेला घूमने के लिए जा रहे हैं? आप बोलिए भाभी 2 भैयारी में एक बेटा है, मोहब्बत लड़ा। अगर बेटा को कुछ हो जाएगा, बेटा रहते हुए कसम कैसे खाएंगे? किया फिर भी हम कसौटी खा रहे थे। जो बेटा अगर रास्ता में मारत पर जाए उस बेटा को कत्ल कर दीजिए। सोना रानी वो फैक्ट्री है, एक बार बटन दबा के जंगल के दर्जन निकलेगा। एक बच्चा को पैदा करने में कितना कष्ट होता है? कुछ साल भर पेट में धोना पड़ा हमको। 3 लीटर दूध चले, साल भर 3 लीटर दूध चले। बाबा से तो अंगूरो खाए की दिक्कत हमरा तो 3 दिन से अगर पिच्ची की दूध हो रहे छो। अरे देवा आई परसती करे छे तू दा से निकाल मसूरी के दाल खाई हो कर जा। क्या हुआ देवा 2 भैयारी में एक बेटा है। अगर मेला जाने के लिए हट कर रहा है तो क्या मैं उस बेटा को मारने के लिए दूंगा? रुद्र सिंह आगे कदम जब करता है तो पीछे कभी नहीं कर सकता है। बहुत अच्छा सोचे। ठीक है हम जानते हैं बेटा लेकर के जाएंगे, लेकिन फिर भी भाभी तो कष्ट में पड़ी हुई है। आवाज जाने के लिए देवे नहीं करूंगा। मेला के झमेला छोड़ दीजिए, अब मेला के अंदर नहीं मिला। नहीं नहीं भाभी जी आप मेला का ऑर्डर दीजिए। हेलो आपका देवर को रहते हुए मेरा बेटा को कोई पहुंचाने वाला नहीं है। भाभी हमें जाए से
तुझे ऑर्डर दे रहे। ठीक है भाभी जी, लेकिन बेटा की ख्याल तुम रखना। इसका कोई चिंता नहीं है भाभी जी। ए बाप, हाँ भाभी, ये तो लाभ है, लेकिन तू तो समझदार है। कर आप हाथ हटा परंतु आगे चल। हाँ, आप बोलिए क्या करना है? कानों की कि वो तो सब दिन के चेतन डाल हाँ ऊंट हाँ मुझे से लावे में छे हाँ जाके घर पहुंचे जाके घुसना और अल्लाह के देवे हाँ आपके ऊपर जिम्मेदारी है हमरा जी। होगा। अरे बोलो जिम्मेदारी लेके। अच्छा ठीक है बाबू, अगर आप कहती हो तो बेटा का जिम्मेदारी हम लेते हैं। एक हफ्ता ठीक है, एक हफ्ता कम 7 रोज में हम लौट गए। चला जा है चला जा खेलवा है मेला दे कलता बेटा के बताई लैया आए मेला अब क्या करना चाहिए? अरे देवा भाभी तो ऑर्डर दे चुका है, लेकिन जब तक बड़े भैया से आदेश नहीं लेगा इधर से तब तक नहीं चाहिए। हाँ हाँ उससे ऑर्डर तो लेना जरूरी है। ठीक है हाँ। बेटा, हम लोग यहाँ बैठते हैं, तू फटाफट अपने पिताजी से ऑर्डर लो और उसके बाद मेला चलना है। ठीक है। बैठे बढ़िया रिंदर बाबू, बैठे बढ़िया हो, हाँ तो करिया चारण
तुम आज मेरे दरबार हलचल मचा करके आए हो। पिताजी, हम अपने बिस्तर पर सो रहे थे। अच्छा, देवी माँ दुर्गा ने सपना जगाई और हमसे बोली कि बेटा इंद्र, तुम इतना गहरी नींद में सो रहा है, उठो और जाकर के देखो दिल्ली गढ़ का राजा पृथ्वी चौहान हरिद्वार में पृथ्वी चौहान पत्थर तोड़ तोड़ करके मेला लगाया है गंगा हरिद्वार में, और 80 हाथ का झूला। अगर ये मेला अगर तुम नहीं देख पाएगा तो जिंदगी में ऐसा मेला फिर दोबारा नहीं मिलेगा देखने के लिए। इधर से। हाँ पिताजी। कल का बनिया आज का से। कल तो तुम जन्म करके खड़ा हुआ है और आज से तुमको माँ दुर्गा स्वप्न देने लगी। इधर से। सपना अपना का कोई भरोसा नहीं है, मेला उला कहीं नहीं लगा है, और तुम इतनी छोटी उम्र में मेला जाओगे। पिताजी, मेला होता है बच्चे का ही, बड़े लोग तो अपना शौक से जाते हैं, लेकिन मेला होता है बच्चे लोग का। अगर दिल्लीगढ़ का राजा पृथ्वी चौहान अगर मेला लगाता तो सबसे पहले टीका आल्हा सिंह के पास आता। तुम्हें मां दुर्गा वैसे कुछ कह दी सपना में, लेकिन मेला उला कहीं नहीं लगा है, और मेला उला का ऑर्डर तुमको अभी नहीं मिलेगा, क्योंकि तुम्हारा उम्र नहीं है कहीं जाने का। जाओ, खाना खा लो, सीधा स्कूल निकल जाओ पढ़ने के लिए, और मेला उला का झमेला झूठ मूठ का छोड़ दो। पिता हो शरणा तो एक बेर औजार हो बेटा, तू हो हमारा मेला रेला गई बहु बेटा मोहब्बत की लारेला, खुशी मान से मेला देखी है पूरे मोहब्बत आके। हमें नाही मेला हो देखबा मोहब्बा हो हमें नाही झूला झूलबा मोहब्बा हो हमें नाही झूला हो झूलबा नगर मोहब्बा के। हाँ पिताजी। मैं तुम्हें कह रहा हूं, अगर तुमको इच्छा है मेला देखने का तो मैं मोहम्मद किला में मेला लगा देता हूं, और 80 हाथ का झूला लगवा देता हूं, और देश देश का मुगल पठान छतरी बेशिया बंगाली रहेंगे मेला में, और तुम जी भर के मेला घूमना और मेला देखना। पिताजी, इंद्र सिंह का कहना यही है कि मोहब्बत किला का मेला देखने से ना खुश है, और गंगा हरिद्वार का मेला देखने से बिल्कुल ही खुश है। अरे तुम पागल हो गए हो क्या? कौन जा रहा मेला रे? तुम अकेला मेला जाएगा यहाँ से? नहीं, अकेला कैसे जाएंगे? कौन जा रहा मेला बताओ? चाचा जी भी जा रहे हैं। क्या चाचा जी भी जा रहे हैं? हाँ। क्या रुद्र सिंह मेला जा रहे हैं? जी पिताजी। तो ठीक है, उसे बोलो, फटाफट बोलो उसको, कहाँ है? चाचा पसुनिया अरजिया हो जगदीश से आजा हो चाचा हमरा सहारा।
प्रणाम प्रणाम बादशाह। खुश रहो रुदल सिंह भाई साहब। और खुश हो देवा। हाँ बोलो भाई साहब आप मुझे किस लिए बुलाए हैं इस दरबार में? ए रुदल सिंह, मैं तुम्हें इसलिए बुलाए हैं कि जब तुम मेला का तैयारी किया था तो मैं तुम्हें क्या कहकर के ऑर्डर दिया था। भाई साहब आपने जैसा कहा मैं भी का में छोड़ दिया और मैं पिघल बच गया। आप जानते हैं भाई साहब, बोलो हम आपने जब मेला जाने की तैयारी किया और जाकर के अपना सिवान के पास गया तो बेटा उस जगह पर बैठा था और बेटा से हमने कहा कि बेटा तुम इस जगह इतना धूप में खेल रहे हो। उस पर बेटा ने जवाब दिया कि चाचा जी मैं स्कूल से आ रहा था तो सोचा मैं यहाँ थोड़ी देर खेल लेता हूं, लेकिन मैंने बोला जाओ बेटा अपने दरबार में खाना वाना खा करके आराम करना। उस पर बेटा ने बोला कि चाचा जी मैं भी आपके साथ जाऊंगा। उस पर हमने बहुत समझाया, देवा भी समझाया। क्या रे देवा? सही बात है, बताइए जो कुछ भी हुआ भाई साहब को बोलिए। देवा, हाँ भैया, अगर डंका में चोट नहीं पड़ता, बिगुल नहीं बजता तो इंदर सिंह पलंग पर से उतर करके आधा रास्ता नहीं चला। ऐसा कुछ नहीं हुआ भैया, हम सीरियली बात बताते हैं। आपका वातावरण एक भी नहीं उठाया। यहाँ से दोनों भाई जैसे हम सब चौराहे पर गए हैं तो वहां इंदर सिंह को देखे कि बैठ करके वैसे मट्टी पर उठेला उधर कर रहा है, उठेला उधर कर रहा है। जैसे दोनों भाई पहुंचे कि तुरंत खड़ा हो गया। चाचा जी आप कहाँ जा रहे हैं? हम सब बोले उसको तो बेटा आप सब जा रहे हैं शिकार खेलने के लिए। तुम जानते हो तो हम सब तो जंगल मराते हैं, जब तक शिकार खेलने के लिए नहीं जाते तब तक दिल नहीं लगता है। तो बोला कि चाचा हम भी जाएंगे शिकार खेलने के लिए। बहुत हद करने लगे। क्या इंदर बोला हम भी शिकार खेलने के लिए? हाँ, तो हम बोले देवदार हम सब तो बाघ हरिण को मारेंगे, गोली गट्ठा चलाएंगे जंगल में, तरह तरह का जानवर रहता है, कोई तरह का हमला हो जाएगा, हम तुमको बचाएंगे कि हम अपने आप को बचेंगे। बोला नहीं चाचा जी, आप अगर बाघ हरिण को मारिएगा, गोली गट्ठा चलाइएगा तो हम ठेले से मारेंगे। बार बहादुर देवा। उसके बाद उसको समझा बुझा करके हम बोले बाबू यहाँ से तुम चले जाओ, खाना खा लो जाकर के, मम्मी इंतजार कर रहा है, हम दोनों भाई जा रहे हैं, बस कल ही लौट करके चले आएंगे। वो बोलने लगा नहीं चाचा जी आप झूठ बोलते हैं, अगर आप जंगल शिकार खेलने के लिए जा रहे हैं तो हम नहीं जाएंगे, अगर और कहे जा रहे हैं तब हम जाएंगे। तो आपका हम बेटा है, आप मेरे लगा करके कसम खा लीजिए, हम यहाँ से लौट करके घर चले जाएंगे। क्या इंदर सिंह बोला? हाँ बताइए, बोलिए। भाई साहब की दो भैयारी में एक बेटा है। बात तो हकीकत है कि हम सब मेला जा रहे थे, कैसे बेटा लगा करके कसम खाते? आप ही बताइए भाई साहब। सही बात बोल दिए उसको, बेटा हम सब मेला जा रहे हैं, तुम यहाँ से आपस चले जाओ, अगर तुमको माँ पिताजी तुमको आदेश देगा मेला जाने के लिए, उसके बाद हम सब ले जाएंगे। तो ठीक है देवा और रुदल सिंह, हाँ बोलिए। अगर बेटा तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार है तो मैं उसे ऑर्डर तो नहीं दूंगा, तो 20 का कैंसिल हो जाएगा, सबका यात्रा फैल जाएगा, कोई नहीं मेला जाएगा, सीधा दरबार में रहना है, मोहब्बत किला में रहना है, मेला का ताम झाम खत्म कर। भैया रुदल सिंह अगर जिस जगह जाने के लिए ठान लेता है तो पैर कभी पीछे नहीं कर सकता है।
क्या पैर पीछे नहीं होता है? नहीं हो सकता है। मैं इंदर सिंह को ऑर्डर कभी नहीं दे सकता हूँ। तो खैर कोई बात नहीं है, आपका बेटा है, आप ऑर्डर दीजिए या नहीं दीजिए, लेकिन हमको और सेवा का तो मेला जाना जरूरी है, तो जरूरी है। हमको तो ऑर्डर मिला हुआ है, हमको ऑर्डर मिला हुआ है। हम बिना निमंत्रण का भोज खाते हैं। आप अपना रख लीजिए बेटे को, हम तो जा रहे हैं। भैया आप ले जाइए, हम जा रहे हैं। अरे तुम्हारे को मैं भी जाऊंगा। अरे बेटा, अरे इंदर सिंह, भाई साहब। हाँ बोलो। देखिए आपका बेटा तो हम दोनों भाई को पीछा नहीं छोड़ रहा है। पीछा क्यों नहीं छोड़ते? नूनू रे, चल जा पिताजी से बात मान ले और 10 टका मान लिया बिस्कुट खा ले। कुछ लोग नहीं देखो, आप ही बताइए भाई साहब, चाचा जो हमें कमजोर बच्चा जब जितना इतना हाथ कर रहा है कि मैं चाचा के साथ जाऊंगा, तो आप ही बताइए मैं क्या कर सकता हूँ। रुदल सिंह, हाँ भाई साहब। कड़ा में की करिए से क्या तुम मेरा बात नहीं मानो? भाई साहब, मैंने आपको पहले भी बोल चुका हूँ कि मैं मेला जाऊंगा तो जाऊंगा। देखो रुदल सिंह, मेला तुम लोग से मैं यही आरजू लगा करता हूं कि मेला को कैंसिल कर दो, क्योंकि मेला में देश देश का छतरी, देश देश का चौधा, मुगल पठान, देश देश का बेचिया बंगाली आती है। इंदर सिंह छोटा है और तुम लोगों को भैया बात खत्म कीजिए ना, हम उतना बात नहीं जानते हैं। मेरा जतरा बना हुआ हम जानते हैं, अपना बेटा लीजिए, समझ रहे? हम उतना नहीं जानते, अपना बेटा लीजिए। है देवा, तुम लोग जो चाल खेल रहे हो वो मैं समझता हूं। एक बात और कान खोल के सुन लो, अगर तुम मेरा जाने से नहीं रुकता है तो तुम अगर बेटा को लेकर के संस्था मिल जाएगा तो मेरा एक शर्त है। भैया तो एक बात सुन लीजिए, अगर बेटा इतना हंस कर रहा है तो बेटा को जाने दीजिए। वो भैया मैं बेटा करके दे तो ठीक है, मैं तुम्हारे